मिडिल ईस्ट में टेंशन आप देख ही रहे हैं, एकदम पीक पर है। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर एक प्लेयर ऐसा है जिसके हर मूव पर सबकी नजरें टिकी हैं, और वो है चाइना। अब सवाल ये है कि वो शांति बनाने वाला है या फिर आग से खेलने वाला। आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और चाइना के इस डबल गेम और उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, चाइना का स्टैंस क्या है ये समझने के लिए उसके लीडर शी जिनपिंग का ये एक बयान ही काफी है। उन्होंने कहा था, जो कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे 1.4 अरब चीनी लोगों से बनी फौलाद की दीवार से टकराना पड़ेगा। और ये सिर्फ कोई भाषण नहीं है, ये एक सीधी सीधी वार्निंग है। लेकिन बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। तेल, ग्लोबल पावर और तो और एक नए वर्ल्ड वॉर का खतरा भी। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स मैटर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में ब्रेक डाउन किया है। हम शुरू करेंगे कि ये क्राइसिस असल में शुरू कहाँ से हुआ, फिर देखेंगे कि बीजिंग ने कैसे रिएक्ट किया, उसकी इकोनॉमिक मजबूरियां क्या हैं और वो कैसे एक डिप्लोमैटिक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम उन ट्रिगर्स पर भी बात करेंगे जो एक ग्लोबल वॉर छेड़ सकते हैं, और आखिर में ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, क्राइसिस का एपिसेंटर यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी। तो हुआ ये कि जब अमेरिका ने ईरान के समुद्री रास्तों को ब्लॉक किया तो इसका असर आप समझिए पूरी दुनिया पर पड़ा। सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। यूरोप और एशिया में गैस की सप्लाई गड़बड़ा गई। शिपिंग का खर्च तो 4 गुना तक बढ़ गया, और इसका मतलब है सब कुछ महंगा। बात यही नहीं रुकी, फर्टिलाइजर की सप्लाई पर असर पड़ने से फूड क्राइसिस का खतरा भी बन गया, और इसका सीधा सीधा झटका चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर्स को लगा। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बीजिंग का जोरदार जवाब। इस ब्लॉकेड के जवाब में चीन जाहिर है चुप नहीं बैठा। उसने अमेरिका को एक सीधा और साफ मैसेज दिया, हमारे मामलों में दखल मत दो। चीन ने एकदम क्लियर कर दिया कि ईरान के साथ उसके एनर्जी और ट्रेड रिलेशन नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब उस पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन चीन की धमकी सिर्फ बातों तक ही नहीं रही, उसने अपने इकोनॉमिक हथियार भी चमकाए, जैसे डॉलर को साइड करके अपनी करेंसी युआन में तेल का ट्रेड करने की बात कही। एप्पल और टेस्ला जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के लिए जरूरी पार्ट्स का एक्सपोर्ट रोकने की धमकी दी, और शायद सबसे खतरनाक, ईरान को एडवांस डिफेंस सिस्टम देने का इशारा किया, जो इस पूरे रीजन का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता है। अब आते तीसरे और सबसे जरूरी सवाल पर, वो सवाल जो चीन की पूरी स्ट्रैटेजी की जड़ है, उसकी इकोनॉमिक लाइफलाइन। यानी चीन आखिर क्यों नहीं चाहता कि ईरान ये गेम हारे। बस ये एक नंबर देखिए, सब साफ हो जाएगा। 90%। 2025 तक ईरान के टोटल ऑयल एक्सपोर्ट का 90% हिस्सा अकेला चीन खरीद रहा था। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये चीन की इकोनॉमी को चलाने वाली एनर्जी लाइफलाइन है। और मजे की बात यह है कि ये डील चीन के लिए और भी फायदेमंद है। कैसे? क्योंकि अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से ईरान मजबूर है चीन को यही तेल भारी डिस्काउंट पर बेचने के लिए। अब इतना बड़ा इकोनॉमिक फायदा भला चीन इसे कैसे जाने दे सकता है? तो सवाल उठता है कि इतने सारे बैन के बावजूद ये ट्रेड होता कैसे है? चीन एक बहुत ही क्लेवर सैंक्शन बाईपास सिस्टम इस्तेमाल करता है। वो शैडो फ्लीट्स का इस्तेमाल करता है, मतलब ऐसे जहाज जिनकी कोई पहचान नहीं होती। साथ ही वो अपने खुद के पेमेंट सिस्टम सिप्स को यूज करता है। इससे होता यह है कि वो अमेरिकी सैंक्शंस और डॉलर वाले फाइनेंशियल सिस्टम दोनों को ही चकमा दे देता है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ तेल तक खत्म नहीं होती। चीन ने ईरान में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कितना? $400 बिलियन। ये 25 साल की एक कोऑपरेशन डील का हिस्सा है, जो चीन के मेगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत जरूरी पिलर है। तो जाहिर है ईरान में जरा सी भी गड़बड़ का मतलब है चीन के दशकों के इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर पानी फिर जाना। चलिए अब इसके डिप्लोमैटिक एंगल को भी समझते हैं। हमारा चौथा पॉइंट, डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट। यानी चीन आखिर है क्या, एक पीसमेकर या फिर एक पावर ब्रोकर? इस पूरे क्राइसिस में अमेरिका और चीन की अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका क्या करता है? वो मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करता है, अपने सहयोगियों जैसे इजराइल के जरिए सीधे दखल देता है। वहीं दूसरी तरफ चीन बिल्कुल अलग गेम खेल रहा है।
वो अपनी इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक पावर का इस्तेमाल करके खुद को एक न्यूट्रल पार्टी की तरह पेश करता है, मानो वो अमेरिकी दबदबे का एक शांत ऑल्टरनेटिव हो। तो चीन की स्ट्रैटेजी आप समझिए मल्टी लेयर्ड है। इकोनॉमिक लेवल पर वो ईरान से तेल खरीदकर उसकी इकोनॉमी को जिंदा रखे हुए हैं। मिलिट्री लेवल पर वो सीधे सीधे तो कुछ नहीं करता, लेकिन पर्दे के पीछे से जरूरी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जरूर देता है। डिप्लोमैटिक लेवल पर वो यूएन में ईरान को बचाता है, और सबसे जरूरी स्ट्रैटेजिक लेवल पर ये पूरा संकट अमेरिका का ध्यान ताइवान से भटकाता है, जिससे चीन को सीधा फायदा होता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे डराने वाले सवाल पर, हमारा 5वां हिस्सा। वो 3 ट्रिगर क्या हैं जो इस रीजनल क्राइसिस को एक ग्लोबल वॉर में बदल सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 ऐसी चिंगारियां हैं जो इस आग को पूरी दुनिया में फैला सकती हैं। पहली है ताइवान। क्या चीन मिडल ईस्ट में मचे घमासान का फायदा उठाकर ताइवान पर अटैक कर देगा? दूसरी चिंगारी है साउथ चाइना सी। वहां एक गलत कदम, एक जहाज का डूबना, एक मिलिट्री चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जिसे रोकना मुश्किल होगा। और तीसरी, एक ट्रिपल एक्सिस का बनना, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसमें चीन, रशिया और ईरान मिलकर वेस्टर्न वर्ल्ड को सीधा चैलेंज करें। तो चलिए अब आते हैं आखिरी और छठे हिस्से पर। इस पूरी ग्लोबल चेसबोर्ड का मतलब क्या है और इसका असर दुनिया पर क्या पड़ेगा? तो आखिर में चीन की पूरी स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसी हुई है। एक तरफ वो ईरान को हारने नहीं दे सकता, उसके अरबों डॉलर और एनर्जी सिक्योरिटी दांव पर लगी है। लेकिन दूसरी तरफ वो एक फुल स्केल वॉर का रिस्क भी नहीं ले सकता, क्योंकि इससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। और यही है चीन का ड्रैगन डिलेमा। ये एक ऐसी रस्सी पर चलने जैसा है जहां एक भी गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता है। तो सवाल यही है, चीन की ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी क्या ये शांति की तरफ एक सोचा समझा कदम है, या फिर अनजाने में एक बड़े टकराव की उल्टी गिनती? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, पूरी दुनिया की नजरें चीन के अगले मूव पर टिकी हुई हैं।